अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 डेथ्स, यानी पूरे देश में कितनी डेथ्स हो रही हैं और रिपोर्टिंग क्या आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं वायरस के बारे में आपको बता दूं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है अब कोविड के बारे में, बट जो ये वायरस होता है इसने बायोलॉजिस्ट्स को बहुत परेशान करके रखा है, क्योंकि ये आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म ये उसकी मशीनरी यूज करके, उसकी लिविंग सेल्स को यूज करके रेप्लिकेट होता जाता है और अपने आप को और प्रोड्यूस करता है, और उसके डिफरेंट प्रोसेसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें बाधा डालता है, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो कोविड हमने देख लिया कि कोविड क्या क्या प्रॉब्लम करता है, राइट। तो अब हमें पता है कि कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बात अभी है सेकेंड वेव की। तो इंडिया में जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड शुरू हुई, इसकी प्रिडिक्शन बहुत पहले तकरीबन 3-4 महीने पहले एक टीम बनाई गई थी, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज की पहले ही चेतावनी दी थी कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड आने वाला है, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन हमारी सरकार, ऐसा ही होता है जब अनपढ़, अनएजुकेटेड और रिलीजियस फंडामेंटल्स को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में उन्होंने वैक्सीन भेज दिए और उसके बड़े बड़े चर्चे करते रहे। मीडिया प्रमोशंस हो गई कि इंडिया जी सबसे आत्मनिर्भर है और इसने पूरे विश्व गुरु हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में। और इन्होंने वैक्सीन जो है वो हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में उन्होंने वो भेज दिए। और तकरीबन जहां तक कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन 66 मिलियन कोविड डोजेस जो हैं वो सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी देशों में सप्लाई कर दिए। तो जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई तो हमें बहुत ही बुरी स्थिति में उसने पाया। एक साल में ना हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपग्रेड हुए, ना पीएम केयर फंड का कोई अता पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है वो पैसा। उसके साथ जो आईसीयूज बने, जो वेंटिलेटर्स बन के आ गए, वो माल फंक्शनल है। कई सारी रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी कि कैसे वो पड़े हुए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जहां वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी अकाउंटेबिलिटी जीरो रह गई। अब मसला हो गया कि जो डेथ्स हमारे यहाँ पे हो रही है, आप देख लीजिए कि ऑफिशियली जो इंडिया की डेथ, ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा जो है, हालांकि उनके पास कोई डेटा नहीं है, उनके पास डेटा नहीं था पहली वेव में कि कितने हेल्थ वर्कर इफेक्टेड हुए कोविड से, कितने मारे गए। उनके पास इस चीज का डेटा नहीं था कि कितने लोग ओवरऑल वैक्सीनेट हो गए। उनके पास ये सारी चीजें है ही नहीं, राइट। तो इसी तरीके से उनके पास जो डेथ का डेटा है, ऑफिशियल डेटा जो डेथ का है, वो भी बहुत कम आ रहा है। और उस चीज को जाहिर कर दिया पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से आप न्यूज देख रहे होंगे कि गंगा के किनारे पर तकरीबन 200 शव, पहले तो गंगा में बहते हुए तकरीबन 100 से ज्यादा लाशें, डेड बॉडीज मिली थी। और उसके बाद बारिश हुई तो गंगा के किनारे यूपी में हमने देखा तकरीबन 2000 के आसपास जो लाशें थी वो ऐसे ही सैंड में दफन की गई थी, उन्हें बुरी किया गया था। तो उसके बाद वो बारिश से बाहर निकल आई और उन्हें कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन कोई टस से मस नहीं। इंडिया आत्मनिर्भर इनको बनना है और विश्व गुरु बनना है, तो इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। तो डेथ्स की जहां तक बात करें, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा तो आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना देश में अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है, गवर्नमेंट कितना डेटा फज कर रही है, कितना डेटा छुपा रही है लोगों से। और अगर कोई बात करता है तो उन्हें जेल में डाला जाता है। बाय द वे, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट इज नाउ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी दैट्स लीडिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिक्टेटरशिप आ ही जाएगी कुछ टाइम में। ओके, सो 3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। पहला एग्जांपल है बक्सर से। ये बिहार में एक जिला पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बक्सर। तो बक्सर से ऑफिशियल्स का रिकॉर्ड जो आ गया, तकरीबन उनके यहां उन्होंने कहा कि हमारे यहां सिर्फ 6 डेथ्स हुई, कोविड से सिर्फ 6 डेथ्स हुई। जबकि बक्सर के वहां के जो ड्यू कॉम है,
डिविजनल कमिश्नर हैं, वो कहते हैं कि जी इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ 789 तकरीबन 790 केसेस जो हैं डेथ के कोविड रिलेटेड हो गए। तो ये देख लीजिए, एक तरफ बिहार में टोटल 6 डेथ्स उन्होंने बताई ऑफिशियली रिपोर्ट की, और दूसरी साइड में हम देखते हैं तकरीबन 780 डेथ्स हैं। दूसरा केस मैं आपको उत्तर प्रदेश का देता हूं। उत्तर प्रदेश में ये पर्टिकुलरली मैं टीचर सेक्शन की बात करूंगा। वहां पर पोलिंग हुई, इलेक्शंस हेल्ड हुए 15 अप्रैल से, और 4 दिनों में इलेक्शन हो गए। उसके बाद काउंटिंग हो गई और बैलेट पेपर यूज किया गया ईवीएम के। ये पंचायत पोल्स थे। तो पंचायत पोल्स में मोस्टली हर एक स्टेट में जो है मेनली जो टीचर्स होते हैं उनको इस काम पे लगाया जाता है। तो यहां पर भी यही चीज हुई। हालांकि 4 बार जो वहां पर टीचर्स एसोसिएशन है बिहार की, उन्होंने 4 बार इलेक्शन कमीशन को, सीएम को और जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको लेटर्स लिखी कि इस हालत में इस टाइम पे पीक पे है सेकंड वेव, तो ऐसे केसेस ऐसे इलेक्शंस न कराए जाए, इन्हें पोस्टपोन कराया जाए। लेकिन हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को तो कुर्सी से प्यार है, उन्हें किसी की जान की परवाह कहां। तो उन्होंने इलेक्शंस कंटिन्यू करा दिए, और ऑफिशियली गवर्नमेंट जो है वहां की वो कहती है कि केवल 3 टीचर्स की, या 3 जो ऑफिशियल्स थे पर्टिकुलरली टीचर्स, वो 3 की डेथ हो गई। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो टीचर्स एसोसिएशन डेटा प्रोवाइड करती है वो कहती है कि तकरीबन 1621 टीचर्स की डेथ हुई है। 1621। तो आप देख लीजिए, कहां 3 और कहां 1621 डेड बॉडीज। और गवर्नमेंट के पास तो कोई डेटा है नहीं, और जो टीचर्स एसोसिएशन है उनके पास बाज़ाबिता इसका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इवन फोटोज हैं, कांटेक्ट नंबर्स हैं, डेट ऑफ डेथ हैं। तो उन्होंने वो भी अभी कोर्ट में भी केस चला गया है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे 1621 जो लोग हैं टीचर्स थे, उनकी डेथ हो गई कोविड से रिलेटेड इलेक्शंस के बाद। और इलेक्शंस के बाद 1 हफ्ते से 15 दिन के बीच ये डेथ्स वाक़ा हुई है। तो गवर्नमेंट यहां पर भी अंडर रिपोर्टिंग कर रही है। सेम केस दिल्ली सेंटर, इंडिया का सेंटर, उसकी बात करते हैं। तो दिल्ली में अगर हम बात करें 18 से 27 अप्रैल यानी 10 दिनों की बात करें, तो 10 दिनों में जो ऑफिशियल डेटा आ गया उसके हिसाब से दिल्ली में टोटल 3049 डेथ्स रिकॉर्ड की गई कोविड रिलेटेड। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, साहिल मुरली मेघनानी। साहिल मुरली मेघनानी ने एक सर्वे कर दी जो दिल्ली में टोटल क्रिमेटोरियम्स और क्रिमेटोरिया और ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं, यानी मजार जहां पर दफन किया जाता है या जहां पर जलाया जाता है, तो टोटल 29 है। उसमें से 23 क्रिमेटोरिया हैं जहां पर शव जलाए जाते हैं, और 6 ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं जहां पर दफन किए जाते हैं। तो साहिल खुद से हर एक क्रिमेटोरिया पे चले गए और हर एक ब्यूरियल ग्राउंड पे चले गए, वहां उन लोगों से बात करने के लिए जो उन्हें रन कर रहे हैं। तो साहिल के हिसाब से एक्चुअल जो डेथ्स हैं वहां पर वो हैं 5111, यानी तकरीबन 2062 मोर देन द ऑफिशियल डेटा, एंड दैट टू इन दिल्ली, राइट, दैट टू इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो आप समझ लीजिए कि कितनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और पिछले राना अयूब एक मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जो बहुत एक ब्लॉग राइटर है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करती है, और उनके हिसाब से और कई सारे डिफरेंट अदर जर्नलिस्ट और अदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के हिसाब से जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है वो तकरीबन 10 टाइम्स लेस है। एक्चुअल डेटा जो होगा वो 10 टाइम्स मोर होगा। सो इट मीन्स कि अगर इस टाइम पे हमें बताया जा रहा है कि 3000 डेथ्स पर डे हो रही है या 2000 डेथ्स पर डे हो रही है, तो तकरीबन ये 15 से 20 हजार के बीच में एक्चुअल डेथ्स हो रही है। तो डेटा भी फर्ज किया जाता है। और मुसीबत यह है, अफसोस यह है कि पूरे देश में कोई भी ऐसी संस्था नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो गवर्नमेंट को इस चीज के लिए अकाउंटेबल हेल्ड कर ले, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए उनको पकड़ ले, उनका दामन, उनका गिरेबां पकड़ कर कहे कि ये डेटा क्यों गलत है। नहीं। और रूलिंग पार्टी कोई गौमूत्र का प्रचार कर रही है बेंगलुरु में, तो कोई बाबा जी पापड़ की बात कर रहा है, कोई
गोबर में अपने आप को लीप कर कोरोना से बचने की बात करते हैं, जबकि डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें इस टाइम देश में चल रही हैं, और जो इंडिया जो इसने 70 सालों में कमाया था, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन, जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो साइंटिफिक फील्ड में इन्होंने नाम कमाया था, वो सारा मिट्टी में मिला दिया। इवन कल मैं फ्रांस के एक फ्रेंच एक ट्वीट कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें आया था, उन्होंने ट्वीट में इतनी बड़ी बेइज्जती की थी कि इंडियंस आर ड्रिंकिंग पिस, और दिखाया था प्रज्ञा ठाकुर को वहां पर। तो इस ज़िमन में मसला ये है कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है, लोग अंधभक्त हैं, अंधविश्वासी हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं, पिछली बार दिल्ली में कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए कि मोदी जी आपने हमारी वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, तो उन्हें पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया। वहां सेंट्रल विस्टा 2200 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, जहां पर हमारे मोदी जी के लिए एक महल, आलीशान महल बनना है, उस पे काम चल रहा है, और वहां पर रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन कर दी गई है। और आप लोगों से टीवी पे आकर डिबेट जो होते हैं, अपोजिशन, ये वो, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बढ़ रहा है। अब थर्ड वेव की भी प्रिडिक्शन ऑलरेडी की गई है, उसके बारे में भी कुछ गवर्नमेंट कोई सेंसिटिव नहीं है। मोदी जी ने पिछले 7 साल में शायद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी होगी। तो इस देश में जहां तकरीबन 150 करोड़ के आसपास आबादी है, टेस्टिंग बहुत कम खत्म हो गई। वैक्सीनेशन जब तक नहीं होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे, और हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। अब आधार पूनावाला जी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ है, उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 3 महीने लगेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन को अपग्रेड करने में, यानी हमें 3 महीने के बाद वैक्सीन मिलेंगी। गवर्नमेंट ने कहा था मुंह बंद करने के लिए, लोगों के जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो इन्हें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कोविन की ऐप लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 18 to 45 ईयर्स एज के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट कराएंगे। लेकिन अब तक, मैं यहाँ की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, और कहीं भी नहीं है। और हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हेल्थ मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं देखो कोविन पे कितना रिस्पॉन्स है लोगों का। भाई, लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो। जिन्होंने एक पहला वैक्सीन कराया था, अब वो 45 ईयर्स के एज के जिन लोगों ने पहला वैक्सीन कराया था, तो उनको सेकंड वैक्सीन के लिए कुछ को 18 डेज का, कुछ को 22 डेज, 25 डेज, तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें दूसरा स्लॉट लेना था। लेकिन जब वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं थे, एंड आफ्टर कुछ डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने अब 2 महीना, 3 महीने का सेकेंड डोज के लिए एक्सटेंड किया है। तो हमें ये समझना चाहिए, पूरे इंडियंस को ये समझना चाहिए। देखिए, कोर्ट्स यहाँ पर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली कुर्सी ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपनी नेतागिरी में लगे, अपनी इमेज बचाने में लगे हैं, और 2 रुपए वाले IT ट्रोल्स जो है, वो कोई भी आप जेन्युइन क्वेश्चन करे, जेन्युइन डिमांड करे, वो उसके पीछे लगे। और अगर फिर कुछ बचता भी है तो वो धर्म के नाम पे उन्हें निकाला जाता है, तो उनकी आंखें बंद की जाती हैं, उनका दिमाग बंद किया जाता है, और वो धर्म के नाम पे लड़ना शुरू कर देते हैं। और अभी मैं रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ रहा था, पहला केस जो ब्लैक फंगस का आ गया है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में आज आ चुका है। बाकी स्टेट्स में बहुत पहले आया था, कुछ टाइम पहले आया था। तो ब्लैक फंगस से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई टस से मस नहीं हो रहा। और एक रिपोर्ट आई है कि अब 2 मीटर जो डिस्टेंस कह रहे थे कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, अब कह रहे हैं कि हमारे मुंह से जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जो सांस निकलती है, तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिन्हें हम एरोसॉल्स कहते हैं, राइट। तो वो एरोसॉल्स 10 मीटर की दूरी तक भी जा सकते हैं। तो 2 मीटर की डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे ज्यादा दूर रहना है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए जरूरी यह है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज फॉलो SOPs, मास्क प्रॉपरली पहने, अपना ख्याल खुद रखे। ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ना आपको हॉस्पिटल में बेड्स मिलेंगे, ना आपको दवाइयां मिलेंगी, ना आपको वैक्सीन मिलेगी, और गवर्नमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए या कम्युनल टेंशन अराइज करने के लिए। तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मास्क पहने, बाहर ऐसे वेंचर आउट ना करें, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा। ब्लैक फंगस अब फिर इंक्रीज होने लगा है, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं करते हो। आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लोकल लेवल्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जैसे यहाँ J&K की बात करूं तो बैतुल माल कमिटीज होती हैं, तो वो ऑक्सीजन
अवेलेबल कराए। इवन अगर पॉसिबल है तो कहीं से वेंटिलेटर्स 2-5 भी अपनी लोकेलिटी में रखें, और जिनको रन कराने के लिए कोई वहां पर आदमी भी रखे, उनको पे भी अगर करना पड़े, क्योंकि हालत और ज्यादा, अगर थर्ड वेव आ गई तो हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और गवर्नमेंट आपको मिलेगी कहीं नहीं। सो प्लीज गाइज, फॉलो द कोविड SOPs एंड प्लीज हेल्ड गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल। एक बहुत ही मशहूर कोट है कि अगर आप जुल्म के टाइम पे, जबर के टाइम पे, गलत होने के टाइम पे अगर आप चुप रहते हो तो आप साइड लेते हो उनकी जो गलत कर रहे हैं। तो एज ए सिटीजन वी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू हेल्ड द गवर्नमेंट accountable for all these things. So let's hold them accountable and let's ask questions. They, even if they threaten us with the jails and with every other possible measure they have in their hands, हमें डरना नहीं है, हमें उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगनी है, नहीं तो हम जानवरों से बदतर हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे ही शवों को कुत्ते नोच खा रहे थे गंगा के किनारे। तो ये नेताजी आपको नहीं कहेंगे, वो आपको धर्म में लगा कर रखेंगे, वो आपको मजहब के नाम पे उकसाएंगे, लेकिन वो आपको एक्चुअल में जो चीजें आपकी जरूरत है, हॉस्पिटल है, इस टाइम ऑक्सीजन है, वैक्सीन हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। रोजगार है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना केयर कर रहे हैं और गवर्नमेंट डेटा पे बिलीव ना करें कि ये सही नहीं है। इससे बहुत ज्यादा बुरी हालत है पूरे देश की। सो आई होप आप सब कोविड SOPs फॉलो करोगे और घरों में ही रहोगे, बाहर नहीं रहोगे। थैंक यू।